रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स अनाउंस की थी, एडवर्टाइज की थी इन सोशल वेलफेयर एंड बेंचमार्क डिपार्टमेंट, उसकी तैयारी के लिए जो पहला थीम हमने कवर किया वो जेंडर स्टडीज का था। जेंडर स्टडीज के 9 लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जेंडर स्टडी खत्म करने के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल वर्क। सोशल वर्क का ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं सोशल वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में और सोशल वेलफेयर के पेपर में बहुत ही पर्टिनेंट है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सोशल वर्क का पहला लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द सोशल वर्क को खत्म करके हम बढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी की तरफ और आखिर पे हम सोशियोलॉजी के लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, जो सोशल वर्क का पहला लेक्चर है, बेसिकली इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेंचमार्क की जो पोस्ट है उसके लिए इंतहाई यूजफुल है। ये पहला लेक्चर है सोशल वर्क का। इससे पहले हम जेंडर स्टडीज मुकम्मल कर चुके हैं। जो लोग पीएमएस में सोशल वर्क अडॉप्ट करते हैं, इनको ऑप्ट करते हैं, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट आती हैं, या जो लेक्चरर सोशल वर्क की तैयारी करते हैं, या जो बीएस और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं सोशल वर्क के, उनके लिए भी ये लेक्चर इंतहाई यूजफुल है। पहला थीम है कि सोशल वेलफेयर डेफिनेशन और जो स्कोप है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और पहला एमसीक्यूज है कि सोशल वर्क, हम यहां से कुछ यस, सोशल वर्क जो है इसको बेस्ट डिफाइन हम क्या करते हैं। सोशल वर्क का बेस्ट डेफिनेशन ये है कि दिस इज ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड सर्विसेज टू प्रमोट पीपल्स वेलबीइंग। दूसरा एमसीक्यूज जो है वो है कि प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल वेलफेयर ये क्या होता है। प्राइमरी फोकस सोशल वेलफेयर का होता है बेसिकली प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ये सोशल वेलफेयर का प्राइमरी फोकस है। उसके बाद अगर हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कंपोनेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, बाकी तमाम कंपोनेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन लग्जरी टूरिज्म प्रमोशन जो है ये सोशल वेलफेयर का कोई कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें सोशल वेलफेयर डिफर्स फ्रॉम चैरिटी, सोशल वेलफेयर में और जो खैरात है उसमें फर्क है। मेनली क्या फर्क है? बिकॉज सोशल वेलफेयर क्या है बेसिकली, इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज, इट इज प्लान एंड इट इज राइट बेस्ड। चैरिटी जो है वो प्लान नहीं होती या इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती, लेकिन सोशल वेलफेयर जो है वो चैरिटी से डिफर डिफर करती है, डिफरेंट है, क्योंकि सोशल वेलफेयर बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, एक खास इसका इंस्टीट्यूशन है, और ये प्लानिंग के तहत की जाती है। पहले प्लान किया जाता है कि किन किन सेक्शन ऑफ ऑफ पॉपुलेशन को हमने किन किन ग्राउंड्स के ऊपर उनकी वेलफेयर पे काम करना है, और ये राइट बेस्ड होती है सोशल वेलफेयर। उसके बाद अगर हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक असिस्टेंट, पब्लिक असिस्टेंट की जो मिसाल है वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कैश ट्रांसफर, ये बेसिकली पब्लिक असिस्टेंट की मिसाल है। उसके बाद अगर हम देखें इंप्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, EOBI, इंप्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन, बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली एक सोशल इंश्योरेंस स्कीम है। ये बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंश्योरेंस स्कीम है। इंप्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स, जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनके ओल्ड एज में कुछ बेनिफिट्स का ये इदारा है, ये बेसिकली सोशल इंश्योरेंस स्कीम है। उसके बाद द स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर इंक्लूड, सोशल वेलफेयर के जो स्कोप है उसमें क्या चीजें शामिल हैं। उसमें हेल्थ भी शामिल है, उसमें एजुकेशन भी शामिल है, हाउसिंग स्कीम्स भी शामिल है, और सोशल सिक्योरिटी के इदारे भी शामिल हैं इसमें, या स्कीम्स। उसके बाद विच ग्रुप इज यूजुअली द सेंट्रल टारगेट ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विसेज का, सोशल वेलफेयर सर्विसेज का जो सेंट्रल टारगेट है वो कौन सा है बेसिकली? वो है वुलनरेबल एंड डिसएडवांटेजियस पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो कि वल्नरेबल है, ससेप्टेबल है, तो वो उसको नुकसान, वो ज्यादा फ्रेजाइल है, वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि अफेक्ट होती है डिफरेंट कैलेमिटी से भी और डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक प्रेशर से भी। और इसमें डिसएडवांटेजेस पॉपुलेशन, जैसा कि स्पेशल पर्सन्स होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे पुअर कम्युनिटीज हैं, तो ये ज्यादा टारगेट होता है सोशल वेलफेयर सर्विसेज का। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं सोशल वेलफेयर के अंदर, जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस चीज में फॉल करते हैं? वो बेसिकली सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में फॉल करते हैं। उसके बाद सोशल वेलफेयर में भी
इम्प्लीमेंटेड बाई, सोशल वेलफेयर को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी काम इंप्लीमेंट करती हैं सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद अगर हम देखें कि सोशल वेलफेयर का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो समाजी बहबूद जो है उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉट इनिशियल असिस्टेंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट इन, तो पाकिस्तान के अंदर जो सोशल वेलफेयर का जो जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है बेसिकली, उसने यूनाइटेड नेशन से कुछ हेल्प ली थी, इनिशियल इमदाद ली थी पहले बुनियादी तौर पे। और किस पर्पज के लिए ली थी? फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम डेवलप करने के लिए यूनाइटेड नेशन से इमदाद ली थी। वो कब ली थी? बेसिकली ली थी 1951 में, जब लियाकत अली खान हमारा प्राइम मिनिस्टर था। फॉलोइंग यूएन एडवाइस, यूएन की एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड सोशल वेलफेयर प्लान वाज एसोसिएटेड विद, यूएन की एडवाइस के मुताबिक उनसे हेल्प लेते हुए, उनकी उनके मॉडल पे अमल करते हुए पहला जो स्ट्रक्चर्ड सोशल वेलफेयर प्लान जो था वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ था? वो बेसिकली हेल्थ डिवीजन के साथ और प्लानिंग बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ था, जो पहला सोशल वेलफेयर प्लान था। उसके बाद है प्लानिंग बोर्ड विद सोशल वेलफेयर सेक्शन वाज सेटअप। जो प्लानिंग बोर्ड था सोशल वेलफेयर के सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, वो कब सेटअप किया गया? वो 1953 में सेटअप किया गया। उसके बाद अगर हम देखें, द सोशल वेलफेयर सेक्शन इन द प्लानिंग बोर्ड वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी प्लानिंग बोर्ड के अंदर जो सोशल वेलफेयर का सेक्शन था, प्लानिंग बोर्ड पूरा इदारा है, उसके अंदर जो सोशल वेलफेयर का जो सेक्शन था वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था इन्वेस्टिगेटिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रिपेयरिंग वेलफेयर प्लान्स, कि सोशल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना कि कौन कौन से समाजी प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, और फिर उनके लिए वेलफेयर प्लान भी मुरतब करना या प्रिपेयर करना। द नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर NCSW, नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, ये कब कायम की गई? ये बेसिकली 1956 में कायम की गई, जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद बना। तो 1956 में जो पहला कानून पाकिस्तान का आता है, उस वक्त नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर बनाई गई। द वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज, यानी जो खुद रजाकाराना तौर पे लोग बनाते हैं, वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज, जो रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो था, यानी अपनी लोग अपनी मर्जी से अपनी मदद आपके तहत सोशल वेलफेयर के तहत सोशल वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज का एक ऑर्डिनेंस था, वो कब प्रोमलगेट किया गया या उसको स्टार्ट किया गया? वो 1961 में स्टार्ट किया गया उस ऑर्डिनेंस को, जिसके तहत सोशल वेलफेयर एजेंसीज बनाई जाती हैं। द सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर वाज रीऑर्गेनाइज, उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया इनटू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर। पहले नाम था उसका सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, बाद में उसको रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया डायरेक्टरेट जनरल, DGSW, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर। वेस्ट पाकिस्तान में, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान का एक सूबा होता था, एक यूनिट होता था। वो कब बनाया गया? जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी पहले सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर था, उसका नाम जब चेंज करके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर बनाया गया, तो वो किस साल ये ट्रांजिशन हुई? ये 1962 से 1964 के दरमियान में ट्रांजिशन हुई बेसिकली। प्रोविंशियल डायरेक्टरेट्स ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि जो पाकिस्तान के डिफरेंट सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के, इनके जो प्रोविंशियल डायरेक्टरेट्स हैं सोशल वेलफेयर के, एज सेपरेट इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग इदारे जो बनाए गए, वर लार्जली एस्टेब्लिश अराउंड, ये कौन से साल बने? 1970 में बनेगी बेसिकली, जो हर सूबे के सोशल वेलफेयर के डायरेक्टरेट जब बने 1970 में। उसके बाद द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है समाजी बहबूद का, एज फुल फ्लेज्ड प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, ये एक सूबाई डिपार्टमेंट के तौर पे कब एमर्ज हुआ? बेसिकली ये 1979 में एमर्ज हुआ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और ये वो साल है जिसमें ईरान में इस्लामी इनकलाब आया था 1979 में। उस वक्त सूबों के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक, आप कह सकते हैं, फुल फ्लेज प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के तौर पे उभरा। उसके बाद अगर हम देखें, विच इनिशिएटिव सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेटेड विमेन डेवलपमेंट इनटू सोशल वेलफेयर फ्रेमवर्क, वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसने बेसिकली विमेन डेवलपमेंट को, खवातीन की जो डेवलपमेंट है उसको सोशल वेलफेयर फ्रेमवर्क में शामिल किया पाकिस्तान में? तो वो कौन सा इनिशिएटिव था? वो था 1981 में विमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। 1980 में आ, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसको हम कहते हैं 1980 विमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। उसके तहत विमेन डेवलपमेंट को सोशल वेलफेयर फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान में इंटीग्रेट कर दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें बैतुल माल
इज प्राइमरली कंसर्न विद, जो बैतुल माल का जो इदारा है बेसिकली, वो बेसिकली किस चीज के लिए, किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, बेसिकली इट इज प्राइमरली कंसर्न विद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक असिस्टेंट एंड चैरिटी विद इन द स्टेट सिस्टम। यानी रियासत के निजाम के अंदर चैरिटी जो होती है, जो खैरात का इदारा होता है, उसको, उसके लिए, और एक बाकायदा इदारा बना के बैतुल माल पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसकी इमदाद के लिए, कैश ट्रांसफर के लिए, पब्लिक असिस्टेंस के लिए, और उनके उनको चैरिटी देने के लिए ये इदारा बनाया गया बैतुल माल। उसके बाद अगर हम देखें द पंजाब बैतुल माल काउंसिल एक्ट, पंजाब बैतुल माल काउंसिल एक्ट जो है वो कब पास किया गया, वो 1991 में बनाया गया। पंजाब सूबे के अंदर बैतुल माल काउंसिल एक्ट मुतारफ करवाया गया 1991 में। आफ्टर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2010 में, जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सदर था, उस वक्त 18वीं तरमीम मुतारफ करवाई गई 2010 में, और उसमें सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान जो है, जो इदारा है सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, वो क्या बन गया बेसिकली, वो प्रीडोमिनेंटली प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फेडरल कोऑर्डिनेशन। उसमें वफाक की इमदाद जरूर थी, लेकिन ये एक मेनली सोशल वेलफेयर का जो इदारा है वो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, कि यानी कि हर सूबा अपने पॉपुलेशन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, इनिशिएटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर 18th अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें एजुकेशन भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, इसी तरीके से सोशल वेलफेयर भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। हाँ, अलबत्ता फेडरल की इमदाद साथ शामिल थी। पंजाब चैरिटीज एक्ट, पंजाब के अंदर जो खैरात का जो एक्ट है, विच अफेक्टेड रेगुलेशन ऑफ एनजीओ, जिसके तहत एनजीओ को रेगुलेट किया गया, रजिस्ट्रेशन करवाई गई, एंड वेलफेयर बॉडीज को, यानी एनजीओ और वेलफेयर बॉडीज को रजिस्टर्ड किया गया, रेगुलेट किया गया, किस एक्ट के तहत, पंजाब चैरिटीज एक्ट के तहत। ये किस साल में, पंजाब चैरिटीज एक्ट किस साल मुतारफ करवाया गया, ये 2018 में मुतारफ करवाया गया, जब आप कह सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं, बन रही थी। उसके बाद अगर हम देखें 2018 में ये इलेक्शन हुए थे। अब रिसेंट सोशल वेलफेयर पॉलिसीज 2019 के बाद अगर हम देखें कि सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान में, उनका एम्फेसिस या उनका फोकस किस चीज के ऊपर है, उनका फोकस बेसिकली है टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन के मखसूस तबकात जो हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनकी सोशल प्रोटेक्शन, समाजी हिफाजत के लिए, डिजिटल पेमेंट्स यानी कि ऑनलाइन, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट्स होती हैं खवातीन तक पहुंचती हैं, और स्पेशल पर्सन के लिए पहुंचती हैं, और पॉवर्टी टारगेटिंग यानी गुर्बत के खात्मे के लिए। तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 के बाद सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसीज है, उनका फोकस है पॉवर्टी के खात्मे के ऊपर, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, और टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें, पाकिस्तानी सोसाइटी जो है सोशल वेलफेयर के अंदर, एक पूरा एक सिलेबस का एक पार्ट है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं खासतौर पे। इन सोशियोलॉजी, सोसाइटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, ये एक नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का अमंग पीपल शेयरिंग टेरिटरी एंड कल्चर। यानी कि वो लोग जो, जिनका कल्चर एक जैसा होता है, जिनकी टेरिटरी एक होती है, उसमें लोगों के दरमियान सोशल रिलेशनशिप, जो समाजी ताल्लुकात होते हैं, उनके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, सोसाइटी। यानी वो लोग जो एक ही कल्चर से बिलोंग करते हों, सकाफत से, वो लोग जो एक ही टेरिटरी या एक ही इलाके से हों, लोकेलिटी से हों, लोकल से हों, उन लोगों के दरमियान में जो सोशल रिलेशनशिप, जिनके समाजी रवाबित का जो नेटवर्क होता है, उसको सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में सोसाइटी कहते हैं। उसके बाद विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन द सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट बहुत एसेंशियल है, कि लोगों की नॉर्म्स एक जैसी होनी चाहिए, इदारे लोगों के एक जैसे होने चाहिए, और लोगों का आपस में कंटिन्यूस यानी कि मुसलसल आपस में रब्त होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का, सॉरी, एक सोसाइटी का जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसके तहत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर, कि जो लोग हैं उनके दरमियान में मुश्तरका नॉर्म्स होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, और ऐसे इदारे होने चाहिए जो लोगों के लिए मुश्तरका के तौर पे काम करें, और लोगों का आपस में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, पाकिस्तानी सोसाइटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, पाकिस्तानी सोसाइटी को हम क्या कह सकते हैं, कि ये मल्टी एथनिक है, इसमें बहुत सारे बलोची, सिंधी, सराइकी, मल्टीलिंगुअल, इसमें बहुत सारे लोग जुबानें बोलते हैं, विद इस्लामिक ओरिएंटेशन, और इसमें मजहब इस्लाम, जैसे पाकिस्तान में अंदर, पाकिस्तान के अंदर 99%, ऑलमोस्ट 97 to 99% लोग जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी मल्टी एथनिक है, मल्टीलिंगुअल है, और इस्लामिक ओरिएंटेशन रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ बिरादरी इन पाकिस्तानी सोसाइटी, रेफर टू, पाकिस्तानी सोसाइटी में बिरादरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है किनशिप बेस्ड ब्रदरहुड एंड क्लैन नेटवर्क।
क्लैन ये होता है कि जैसे एक मखसूस ट्राइब के लोग होते हैं। आप बिरादरी में एक मखसूस एक ट्राइब के लोग होते हैं, और उसमें किनशिप, किनशिप बेस का मतलब ये है, जैसे बिरादरी के लोग होते हैं, चचा, मलवेर, फुपेर, और जिन्हें की एक ही सोसाइटी के लोग आपस में उनके किनशिप, यानी कि वो किथ एंड किन, यानी कि वो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके आपस में फैमिली लिंक्स होते हैं। तो फैमिली लिंक्स को हम कह सकते हैं किनशिप बेस्ड ब्रदरहुड और क्लैन नेटवर्क, यानी कि ट्राइब का। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में बिरादरी का यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोशल करेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सोशल करेक्टरिस्टिक इन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से पाकिस्तान की मेजर सोशल करेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिकली ये है स्ट्रॉन्ग फैमिली किनशिप सिस्टम, स्पेशली इन रूरल एरिया। पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो सोशल करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि समाजी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें एक शामिल ये एक बात ये शामिल है कि पाकिस्तान के जो देहात हैं उसमें बेसिकली फैमिली के आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं, और किनशिप यानी कि बिरादरी के आपस में लिंक्स आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये पाकिस्तान का सोशल करेक्टरिस्टिक बड़ी मेजर है। पाकिस्तानी सोसाइटी इज जनरली कंसिडर्ड एज पेट्रार्कल। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसको मेनली तौर पे हम मेल डोमिनेट 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 सोसाइटी कहते हैं, या पेट्रार्कल सोसाइटी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि विच स्टेटमेंट अबाउट क्लास स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान इज करेक्ट? पाकिस्तान में क्लास स्ट्रक्चर है कि कुछ लोग बहुत एलीट क्लास हैं, कुछ मिडिल हैं, कुछ वर्किंग क्लास हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि पूर वर्किंग क्लास है, वर्किंग। तो ये पाकिस्तान का जो क्लास स्ट्रक्चर है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? ये है कि देर आर अपर, मिडल एंड लोअर क्लासेस विद सिग्निफिकेंट, आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो क्लास स्ट्रक्चर है उसमें अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, विद सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटीज। और ये जो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस है, इनके दरमियान में इनकम डिस्पैरिटीज या इनकम का भी बहुत ज्यादा फर्क है। उसके बाद अगर हम देखिए रीसेंट ट्रेंड इन पाकिस्तानी सोसाइटी ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड मीडिया एक्सपोजर। अभी मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और लोग देहातों से शहरों में आ रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड पाकिस्तानी सोसाइटी में कौन सा देखने में आया है कि चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर रोल्स एंड वर्क पैटर्न्स। अब वर्क पैटर्न्स पहले सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी के डिफरेंट थे। लोग देहातों में काम करते थे और खासतौर पे खेतों में काम करते थे, खवातीन भी मर्द भी। और मखसूस जो जेंडर्स हैं, जैसे मर्द कुछ मखसूस काम करते थे, खवातीन कुछ मखसूस काम करती थी। अब जो मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और लोग देहातों से शहरों में आ रहे हैं, अब जेंडर रोल्स की तरफ जो लोगों का एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है कि मर्द औरतों वाले काम भी कर रहे हैं और औरतें मर्दों वाले काम भी कर रहे हैं, और वर्क पैटर्न्स भी लोगों के जेंडर्स की बेस पे चेंज हो गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें कलेक्टिविज्म इन पाकिस्तानी सोसाइटी मेनली इंप्लाइज। पाकिस्तानी सोसाइटी में कलेक्टिविज्म का एक एट्रीब्यूट है, एक पहलू है। उससे क्या मुराद होती है? उससे मुराद है स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फैमिली ऑनर। कलेक्टिविज्म का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टुवर्ड फैमिली ऑनर, ग्रुप रेपुटेशन एंड कम्युनिटी डिसीजन। पाकिस्तानी सोसाइटी में जो कलेक्टिविज्म का एलिमेंट है, जो इज्तिमाइयत का एलिमेंट है, उसमें बेसिकली ये होता है कि एक फैमिली की एक ऑनर होती है, इज्जत होती है, दस्तार होती है, एक फैमिली की एक पग होती है, और ग्रुप रेपुटेशन के एक पूरा एक सिंधी, बलोची या कोई भी जो ट्राइब है उसकी अपनी एक रेपुटेशन के ऊपर लोग उसकी हिफाजत करते हैं। और कम्युनिटी जो डिसीजन होते हैं, एक सोसाइटी या एक आप एक देहात के एक कबीले के जो ग्रुप कम्युनिटी के डिसीजन होते हैं वो उसकी पंचायत है उसके सरदार करते हैं। तो ये कलेक्टिविज्म यानी मजमूई फैसले होते हैं, इज्तिमाई फैसले होते हैं। ग्रुप रेपुटेशन पूरा एक बंदे की रेपुटेशन नहीं होती, बल्कि पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसमें कलेक्टिविज्म का मतलब ये है एक पूरी बिरादरी जो है वो अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करती है। एक अवान तबका, मुहाजिर तबका, इसी तरीके से बलोची तबका, इसी तरीके से हर फैमिली की अपनी एक ऑनर होती है, वो और अपनी फैमिली ऑनर की हिफाजत के लिए मिलजुल के डिसीजन करते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिविज्म। उसके बाद पाकिस्तानी सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो हम देख लेते हैं कि विच फीचर इन इज टिपिकल ऑफ पाकिस्तानी रूरल कल्चर। पाकिस्तान का जो देहाती कल्चर है उसकी टिपिकल निशानी क्या है? कि स्ट्रॉन्ग इन इंटरपर्सनल टाइज एंड हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड गेस्ट। पाकिस्तान के देहातों के अंदर टिपिकल बात यह है कि लोगों के आपस में लोगों के साथ ताल्लुकात बड़े मजबूत होते हैं, और जो गेस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की जाती है। अर्बन पाकिस्तानी सोसाइटी इज रिलेटिवली मोर। पाकिस्तान की जो शहरी सोसाइटी है, शहरों में रहने वाली जो आबादियां हैं वो रिलेटिवली क्या है ज्यादा? वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, विद क्लास एंड स्टेटस बैरियर्स मोर विजिबल। पाकिस्तान की जो शहरों की जो आबादी है वो इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा है, कम्युनिटी बेस्ड कम है। कि शहरों में जो लोग होते हैं वो अपने फैसले खुद कर रहे होते हैं, और जो शहरों के अंदर जो स्टेटस बैरियर्स होते हैं और जो क्लास स्ट्रक्चर है, एलीट क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास, इनके दरमियान में जो अर्बन एरियाज में जो क्लास स्ट्रक्चर है
और जो बैरियर्स हैं ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, विजिबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की सोशल इंस्टीट्यूशन शेपिंग पाकिस्तानी सोसाइटी? जो दिए गए नीचे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा समाजी इदारा है जो पाकिस्तानी सोसाइटी को शेप कर रहा है, चेंज कर रहा है? तो वो है बेसिकली फैमिली। पाकिस्तान का जो फैमिली का इदारा जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये पाकिस्तानी सोसाइटी को चेंज कर रहा है, शेप अप कर रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान हैज लेड टू, पाकिस्तान में लोग देहातों से शहरों में बहुत तेजी के साथ आबाद हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है बेसिकली? इससे जो कच्ची आबादियां हैं, इनफॉर्मल जो सेटलमेंट्स हैं, और जो अर्बन पॉवर्टी है, यानी कि शहरों के अंदर जो गुर्बत है वो बढ़ रही है। और स्लम्स कहते हैं झुग्गियों को, जो लोग, क्योंकि शहरों में इतनी जगह नहीं है और जमीनें बहुत महंगी होती हैं, तो जो देहात से लोग शहरों में आते हैं वो शहर के करीब जो है अपनी कच्ची आबादियां या झोंपड़ियां और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बना लेते हैं जो आर्जी होती हैं, और उस तरीके से शहरों में गुर्बत बढ़ रही है। और जी इसकी रीजन क्या है? अर्बनाइजेशन। उसके बाद अगर हम देखें, अब मेजर चैलेंज फॉर सोशल वेलफेयर प्लानर्स इन पाकिस्तान रिगार्डिंग सोसाइटी, पाकिस्तान के अंदर जो लोग सोशल वेलफेयर के प्लान बनाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्या चैलेंज है रिगार्डिंग सोसाइटी, मुआशरे को लेके? उनका जो सोशल वेलफेयर की जो प्लानर है पाकिस्तान में, उनकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बेसिकली? कि लार्ज यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि नौजवानों की आबादी बहुत ज्यादा है, और उनकी अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और जो स्किल्स उनके पास हैं उस तरह की जॉब्स नहीं है, और जिस तरह की जॉब्स हैं उस तरह की उनके पास स्किल्स नहीं है। तो ये स्किल्स मिसमैच और अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। तकरीबन 20 से 30 साल की जो उम्र के लोग हैं, लड़कियां लड़के, वो ऑलमोस्ट 65% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर हम देखें कि विच फीचर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी सपोर्ट्स इनफॉर्मल सोशल वेलफेयर, पाकिस्तान की सोसाइटी का वो कौन सा फीचर है जो सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के अंदर गैर रिवायती तौर पे समाजी बहबूद का काम होना चाहिए? वो पाकिस्तानी सोसाइटी का वो कौन सा फीचर है? वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एक्सपेंडेड फैमिली एंड किनशिप नेटवर्क। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी बिरादरियां होती हैं आपस में, मलवेर फुफेर और इस तरीके से करीबी उनकी टाइज होती हैं, किनशिप होता है। और जो एक फैमिली होती है वो एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि उनके इन लॉज, आउट लॉज और इस तरीके से कजन्स और मेटरनल कजन, पैटर्नल कजन, अब एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं और किनशिप नेटवर्क हैं, वो ये सपोर्ट करते हैं कि इनफॉर्मल सोशल वेलफेयर की प्लान होना चाहिए पाकिस्तान में। अगर हम देखें कि रूरल सोसाइटीज भी हैं पाकिस्तान में और अर्बन सोसाइटीज भी हैं, यानी कि देहाती और शहरी दोनों कम्युनिटीज या आबादकारी हैं पाकिस्तान में, अगर उनका कंपैरिजन करें उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और वो क्या है कि रूरल कम्युनिटीज ऑफ पाकिस्तान, द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि देहातों की जो आबादी है उसमें मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मुआशी तौर पे वो क्या करते हैं बेसिकली? एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, यानी कि वो जानवर पालते हैं और वो ज़राअत का काम करते हैं। अर्बन कम्युनिटीज आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, कि पाकिस्तान की जो शहरों की आबादी है उनकी बेसिकली मेन पहचान क्या है? कि वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशन है। यानी पाकिस्तान की जो शहरों की आबादी है वो पॉपुलेशन जो एक खास कम्युनिटी के एक खास टाउन में रहती है, एक शहर में, वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस है। और डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशन है, उनके जो शोबे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, और कोई कोई दुकानदार है, तो कोई मैन्युफैक्चरर है। तो अर्बन पॉप जो कम्युनिटीज हैं वो म्यूचुअली हेट्रोजीनियस है, एक दूसरे से डिफरेंट लोग हैं, और वो डाइवर्सिफाइड उनके ऑक्यूपेशंस हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि विच टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल डोमिनेट्स इन रूरल पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो देहात है उनमें कौन सा सोशल कंट्रोल जो है वो डोमिनेट करता है? वो बेसिकली क्या है? ट्रेडिशनल नॉर्म्स। पाकिस्तान के जो देहाती इलाके हैं उसमें रिवायती जो वैल्यूज हैं, एल्डर जो बड़े लोग होते हैं, जो जिरगा और पंचायत का जो सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है? सोशल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं देहातों में। देहातों में नॉर्म्स, जो रिवायती जो अकदार हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनकी बातें मानी जाती हैं। जिरगे और पंचायत का सिस्टम जो है ये बड़ा सोशल कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पाकिस्तान के रूरल एरियाज में। इसी तरीके से अर्बन सोशल कंट्रोल, जो शहर है वहां पे सोशल कंट्रोल का जो इज मोर ऑफन एक्सरसाइज थ्रू, यानी कि अर्बन एरियाज में सोशल कंट्रोल किस तरीके से एक्सरसाइज होता है? बेसिकली वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज पुलिस, कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। अगर शहर देखें तो वहां पे सोशल कंट्रोल के लिए पुलिस के इदारे हैं, अदालतें हैं, और इस तरीके से इंतजामी इदारे हैं। उस तरीके से इन टर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी जो लोग आपस में मिली समाजी तौर पे राब्ते करते हैं, रूरल कम्युनिटीज आर यूजुअली, अगर हम समाजी रवाबित के हिसाब से देखें तो जो पाकिस्तान के देहाती इलाकों की जो आबादकारियां हैं या आबादियां हैं, दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन क्लोज एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप। पाकिस्तान के देहातों में जो लोग हैं उनके फेस टू फेस रिलेशनशिप होते हैं और वो एक दूसरे के बहुत करीब रह रहे होते हैं, और वो उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अर्बन रिलेशनशिप इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरों में जो लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं उनके हवाले से कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रेलेवेंट है? मोर इम्पर्सनल एंड रोल बेस्ड ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन एंड
मोबिलिटी। अब देहातों से जो शहर में लोग आते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं होते, और रोल बेस होते हैं। उनके जो आपस में ताल्लुकात होते हैं वो रोल बेस होते हैं, कि स्टूडेंट टीचर से मिलने जा रहा होता है, या एक दुकान ग्राहक जो है वो दुकानदार के पास जा रहा होता है, एक मरीज डॉक्टर के पास जा रहा होता है। तो वो रोल की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और वजह क्या है कि आबादी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ताल्लुकात जो रिलेशनशिप होते हैं शहरों में वो इम्पर्सनल होते हैं, रोल बेस्ड इंटरेक्शंस होते हैं। और उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है शहरों में, इस वजह से उनके जो रिलेशनशिप होते हैं रूरल अर्बन रिलेशनशिप या अर्बन जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, रोल बेस्ड होते हैं, और आप कह सकते हैं कि इतने ज्यादा लोग आपस में कनेक्टेड नहीं होते। उसके बाद अगर हम देखें कि इन रूरल पाकिस्तान, पाकिस्तान के देहाती इलाकों में फैमिली स्ट्रक्चर इज मोर लाइकली टू बी, पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं, यानी कि जो देहाती पाकिस्तान है, उसमें फैमिली स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, दैट इज जॉइंट एंड एक्सटेंडेड एंड ऑफन इंक्लूडिंग मल्टीपल जनरेशन। यानी पाकिस्तान के जो देहाती इलाके जात में जो फैमिलीज हैं वो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज भी साथ साथ रह रही होती है, ननियाल ददियाल आगे मलवेर फुपेर वो भी इकट्ठे रह रहे होते हैं, और मल्टीपल जनरेशन एक ही जगह पे इकट्ठी रह रही होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अब मेजर एडवांटेज ऑफ अर्बन कम्युनिटीज ओवर रूरल वंस, यानी पाकिस्तान के जो शहरों की जो कम्युनिटीज हैं उनको देहातों की कम्युनिटीज के ऊपर मेन एडवांटेज क्या होता है, वो ये होता है कि ग्रेटर एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। यानी शहरों में हेल्थ, एजुकेशन और जो बाहमी राब्ता होता है, कम्युनिकेशन, इसके हवाले से ज्यादा एक्सेस होती है शहरों में, देहातों में इस तरह नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड लास्ट जो एमसीक्यूज है आज के जो थीम्स हम पढ़ रहे हैं उसमें है कि अ मेजर सोशल वेलफेयर इशू स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद रूरल एरिया, यानी कि देहाती इलाका जात के साथ सोशल वेलफेयर का जो मेन इशू है वो कौन सा होता है देहाती इलाकों में, कि लैक ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोशल ड्रिंकिंग वाटर। बेसिकली देहातों में ये मेन सोशल वेलफेयर का इशू होता है। और आखिरी एमसीक्यूज आज के लेक्चर का है कि फॉर अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अगर एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर अगर है, अंडरस्टैंडिंग रूरल अर्बन डिफरेंसेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहा है तो उसके लिए रूरल और अर्बन डिफरेंसेस, यानी कि देहात के इलाके जात और जो शहरों की जो आबादकारी हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। उसकी रीजन ये है बिकॉज एक सोशल वेलफेयर के लिए रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको समझना, अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस डिफरेंस दिस अवेयरनेस अलाउस डिजाइनिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स टेलर टू कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड। अब अगर देहातों और शहरों के दरमियान जो आबादकारी हैं, उनकी जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनको के बारे में अगर एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर को पता होगा तो तब वो क्या बनाएगा, ऐसे सोशल वेलफेयर प्लान्स बनाएगा जो देहात के लोगों की नीड्स के मुताबिक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक, उनकी कम्युनिटीज के मुताबिक मुनासिब हो। और फिर वो ऐसे सोशल वेलफेयर प्लान बनाएगा जो शहर की आबादियों की जो ट्रेड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके मुताबिक वो अलहदा सोशल वेलफेयर प्लान्स बनाएगा। उनके मुताबिक वो सोशल वेलफेयर प्लान को टेलर करेगा, कस्टमाइज करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो इसलिए सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए रूरल और अर्बन एरिया के दरमियान डिफरेंस जानना जरूरी है। तो अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पेपर की तैयारी कर रहे हैं जो कि सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर रिसेंट सीट्स आई थी, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, और आप सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जेंडर स्टडीज के ऊपर और स्टफ देखना चाहते हैं इस किस्म का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में सोशल जो वर्क है उसके नेक्स्ट जो डिफरेंट थीम्स हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल की वसात से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेटर, इसके अलावा सीएसएस और पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट, इसके अलावा जो वन पेपर की तैयारी है उसके हवाले से, और अपकमिंग जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार की तैयारी जो सीट्स आ रही हैं उनकी तैयारी के हवाले से, रेगुलर्स की तैयारी के हवाले से, और खास तौर पे इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मैं इस चैनल के वसात से डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते रहता हूँ, डिफरेंट लेक्चर्स ऑफर करते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सीएसएस और पीएमएस और जो वन पेपर की तैयारी होती है पीपीएससी और एफपीएससी के लिए, और खास तौर पे जो इंग्लिश ऐसे है पीएमएस और सीएसएस के हवाले से, उस तक इस किस्म की जो उसके रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। असिस्टेंट डायरेक्टर इन वेलफेयर, असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए सोशल वेलफेयर वर्क के नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए वेट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।